हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस स्टेटिक्स की। ठीक है भाई, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपकी फ्री कोचिंग कराऊंगा, फ्री तैयारी कराऊंगा बिजनेस स्टेटिक्स की। मेरे पास जो बुक है वो है स्वाति प्रकाशन की। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना करके डाली थी, वो आई होप आप समझ गए होगे। भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ बहुत मेहनत से बनाता हूँ। आपके लिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, उसमें आपके कंटेंट की जरूरत पड़ती है। और एक और बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो देख लेना, वीडियो पसंद आए तो ना देखना, कोई बात नहीं है। पर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बिजनेस स्टेटिक्स की, तो वो सफिशेंट बनाऊंगा बिल्कुल। आपका कहना जड़ से लेकर के चलूंगा आपकी बिजनेस स्टेटिक्स कि इसमें आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं। मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपका। देखो, मैं एक चीज और बता दूं, जो आपका जो लेसन है 7, जिसके अंदर आपको समांतर माध्य, ठीक है भाई, समांतर माध्य, फिर आपका माध्यिका है और फिर आपका बहुलक है। ठीक है, इन इस चैप्टर के अंदर ये 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे और इन 3 पॉइंट से संबंधित आपको मैं बता दूं, कम से कम अगर 75 नंबर का पेपर आपका आ रहा है तो 30 नंबर का कंटेंट यहां से पूछा जाएगा, यानी कि 30%, यानी कि 75 नंबर में से 30 नंबर का कंटेंट यहां से आएगा। चाहे आपका यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन हो, अति लघु से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन तक 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 7 से केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, जो चैप्टर का नाम है वो आपका भाई केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, और यहाँ से आपका चैप्टर पूछा जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन जो करा रहा था वो करा रहा था मैं आपका समांतर माध्य पर। ठीक है भाई, अरे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्वाति प्रकाशन की बुक है, कौन सी भाई, अगर आपके पास स्वाति प्रकाशन की बुक है तो स्वाति प्रकाशन की बुक का पहला पेज नंबर भी मैं बता देता हूं भाई। पेज नंबर जो है आपका, पेज नंबर है आपका 7.120, ये पेज नंबर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां खंड है। ठीक है भाई, मेरे पास बुक है स्वाति प्रकाशन की है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहा कि कल्पित माध्य 10 से 6 संख्याओं के संबंध में लिए गए विचलन निम्न प्रकार है, संख्याएं क्या है और उनके मध्य मूल्य क्या है। यानी कि हमें एक तो समांतर माध्य निकालना इस क्वेश्चन के अंदर। अब वो भी किस विधि से, आपको मैं बता दूं, समांतर माध्य निकालने के लिए भाई, ठीक है भाई, समांतर माध्य निकालने के लिए आपको 2 विधि का यूज करना पड़ेगा। कौन सा, एक तो आपको करना पड़ेगा प्रत्यक्ष विधि का, ठीक है भाई, और एक आपको यूज करना पड़ेगा लघु विधि का। अब एग्जामिनर किस विधि से क्वेश्चन पूछ लेता है आपको ये देखना होता है। अगर एग्जामिनर कह रहा है कि आपको प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन निकाले तो आपको प्रत्यक्ष विधि से ही क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर आपको कह रहा है कि लघु विधि से, आपको ये मैं बता दूं, इसको डायरेक्ट बोलते हैं और इसको शॉर्ट तरीका बोलते हैं। यानी कि ये डायरेक्ट तरीका हो गया, ये आपका शॉर्ट तरीका हो गया। किस विधि से आपको क्वेश्चन निकालने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात यह है कि अगर एग्जामिनर ने किसी भी विधि का, इन दोनों विधि में से कोई सी विधि का प्रयोग करने के लिए नहीं बोला कि कौन सी विधि से क्वेश्चन निकालना, तो फिर तो आपकी मर्जी है, किसी भी विधि से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कह दिया कि आपको लघु विधि से क्वेश्चन निकालना, तो फिर आपको लघु विधि ही यूज करनी, शॉर्ट में यानी कि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन नहीं निकाल सकते फिर इसको आप। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समांतर माध्यम में 2 विधि है, एक तो प्रत्यक्ष विधि है और एक लघु विधि है, यानी कि डायरेक्ट मेथड और आपका शॉर्ट मेथड। ठीक है भाई, अब जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, जिस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ,
वो क्वेश्चन है शॉर्ट मेथड पर। किस पर? शॉर्ट मेथड पर क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन ही पूछने का एग्जामिनर पूछेगा कि वो घुमाओ फिराओ को तरीका तो आपको पता होगा। बात यह है कि डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला कौन सा है, शॉर्ट मेथड के लिए फॉर्मूला कौन सा है, क्योंकि दोनों विधि से ही, एक और मैं बता रहा हूं, दोनों विधि से क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा। पर बात यह है कि आपको कौन सी विधि उसमें यूज करनी है जो एग्जामिनर बोल रहा है। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां भाग है, पेज नंबर है 7.102 और बुक है मेरे पास स्वाति प्रकाशन की। इसमें बोल रहा है कि आपका जो कल्पित माध्य है भाई, यानी कि एज्यूम मीन, ये जो मान रखा वो मान रखा इसने 10। ठीक है भाई। और इसने कहा कि क्वेश्चन में हमें कह रहा कि 6 संख्याएं है, यानी कि पदों की संख्या। ठीक है भाई। जो पदों की संख्या है वो 6 है, यानी कि हमारे पास जो n है वो 6 है। ठीक है भाई। अब ये कह रहा कि विचलन के आधार पर उनके माध्य मूल्य क्या होंगे। एक तो हमें कल्पित माध्य से मान दे रखे, मान मैं बता देता हूं क्या दे रखे, जो हमें x माइनस के a जो हमें दे रखा है विचलन, यानी कि जो विचलन दे रखा। ठीक है भाई। जो विचलन दे रखा वो हमें इस प्रकार दे रखा कि माइनस के 4 है। ठीक है भाई। फिर आपके प्लस के 2 है, फिर आपका माइनस के 3 है, फिर प्लस का 1 है, 0 है और प्लस के 10 है। ये क्वेश्चन दे रखा और ये कह रहा कि माध्य का मूल्य भी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा भाइयों? ये कह रहा है कि जो माध्य का मूल्य है, यानी कि समांतर माध्य है, उसका मूल्य भी हमें ज्ञात करना। और एक और दूसरी बात, एक हमें पूछ रहा कि जो x है, सॉरी, जो x है उसके मान भी हमें बताने हैं, यानी कि जो ये जो विचलन दे रखा, इन विचलन का जो x है वो भी हमें बताना है। अब क्वेश्चन निकालना है। अब ये हमें क्वेश्चन दे रखा किस विधि पर दे रखा, जो विधि है इसमें, ये हमारे पास इसमें लघु विधि। ठीक है भाई। कौन सा है? लघु विधि, और जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट मेथड। ठीक है भाई। शॉर्ट मेथड से हमें क्वेश्चन दे रखा, ये क्वेश्चन दे रखा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2021 के एग्जाम में पूछा। अब मैं ये भी बता दूं कौन कौन से एग्जाम में आया। देखो, एक तो ये जो क्वेश्चन आया 2014 के एग्जाम में आया था, 2017 के एग्जाम में आया था, और 2021 के एग्जाम में आया था, जब एनईपी फर्स्ट बार एनईपी के थ्रू, यानी कि एनईपी 2020 के थ्रू जब फर्स्ट सेमेस्टर की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था अति लघु क्वेश्चन। किसे पूछा गया था भाई? ये पूछा गया था आपका अति लघु क्वेश्चन में पूछा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा लघु या अति लघु के रूप में ही आता है। 2014, 2017, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको उन्हीं क्वेश्चनों की तैयारी कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे। ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में आपके लिए चलाऊंगा हर चैप्टर की, जिससे आप अपने अच्छे से तैयारी कर ले। ठीक है भाई। आई होप आप समझ गए होंगे भाई। छोटी सी एक गुजारिश हो रहा है, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका फायदा है। क्योंकि मैं आपकी तैयारी जो कराऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, ना कि बेंच चला करके। तो मैं बेंच चला रहा हूँ ऑफलाइन या ऑनलाइन, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराऊंगा इसमें। ठीक है भाई। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट पर अपना कमेंट लिख करके भेजिए कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं। अगर आई है जब ठीक है, नहीं आई है जब ठीक है। मैं आगे से थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश करूंगा कि मैं कुछ सुधार कर सकूं। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है भाई। तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ
अरिथमेटिक मीन। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या निकालना, एक तो हमें ये देखना कि एक्स कैसे थे इसके। ठीक है, एक्स यानी कि कहने का मतलब है जो इसमें हम बोल देते हैं पदों की संख्या, यानी कि पद कितने थे भाई। पद, एक तो हमें पद देखना है, एक इसमें हमें जो विचलन दे रखा है x माइनस के a बराबर के क्या मान के चल रखा है, इसने 10 दे रखा। अब इसके आधार पर हमें ये निकालना। ठीक है भाई, सॉरी, एक तो पद दे दिया, एक x माइनस के a यानी कि हमें दे दिया 10। अब हमें माइनस के 4 दे दिया, प्लस के 2 दे दिया, माइनस के 3 दे दिया, फिर प्लस का 1 दे दिया, 0 दे दिया, और भाई प्लस के 10 दे दिया। ठीक है भाई। अब हमें इसके आधार पर हमें एक तो ये देना कि हमारे जो पद है वो कैसे थे, यानी कि किस प्रकार शुरू का पद था। यानी कि जो हमारे पास 6 संख्याएं है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि हमारे पास जो n है वो 6 है। इन 6 पदों की संख्या किस प्रकार थी। अगर हम 10 में से 4 घटावे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, कितना आना चाहिए। अगर हम 10 में से 4 घटावे तो हमारे पास 6 आएगा, यानी कि 6 में से अगर हम 10 घटावे जब हमारे पास माइनस के 4 आवेंगे। ये बात ध्यान रखना। अगर हम 10 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ संख्या हो जाएगी 12। अगर हम 10 में से 7 घटाओगे तो माइनस के 7, सॉरी यहाँ आवेंगे 7, तो माइनस के 3 कैसे आवेंगे, 7 में से 10 घटाना जब 3 आवेंगे तो चौथी संख्या यहाँ से 11 आ जाएगी, क्योंकि 10 में हम 1 जोड़ देंगे। और 10 में से 10 घटा देंगे जब हमारे पास 0 आएगी, यानी कि 5वें पद पर संख्या हमारे पास 10 थी। ठीक है भाई। और 10 में 10 जोड़ देंगे तो हमारे पास यह संख्या हो जाएगी 20। सही है भाई। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना तो सिग्मा एक्स बार बराबर, हमें देखना कि यहाँ से हमारे पास सिग्मा एक्स संख्या कितनी आएगी। ठीक है, देखो इसमें क्या करना, जो आपके पास प्लस है और माइनस है, प्लस वाले एक साइड जोड़ लो और माइनस वाले एक साइड जोड़ लो। अब देखो 10 अरे 11 और 2 13, 13 तो है हमारे पास प्लस के। ठीक है, 4 और 3 7, 7 है माइनस के, क्योंकि प्लस के ज्यादा है माइनस के कम है, तो इस प्रकार हमारे पास प्लस के कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, यानी कि प्लस के 6 आ गए। ठीक है भाई। मैं फॉर्मूले भी बताऊंगा, फॉर्मूले कैसे यूज करना, क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारे पास लघु विधि द्वारा। इसके है भाई लघु विधि क्वेश्चन है, तो लघु विधि में हम विधि जो अपनाएंगे, यानी कि इसमें जो फॉर्मूला अपनाएंगे वो फॉर्मूला आ जाएगा एक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है भाई, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो हम ये देखेंगे a किस संख्या को मान रखा हमने, जो हमने a मान रखा वो मान रखा 10। ठीक है भाई। और सिग्मा एक्स का योग जो आया हमारे पास 6 आया, और जो n है पदों की संख्या वो भी 6 ही है हमारे पास, ये प्लस की। अगर हम इसको काट देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यानी कि हमारे पास 10 प्लस 1 बराबर 11, यानी कि हमारे पास एक्स बार यानी कि समांतर माध्य। ठीक है भाई, समांतर माध्य कितना आ जाएगा, समांतर माध्य हमारे पास आ जाएगा 11। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो हमें ये चीज निकालनी थी और एक हमें ये हमारा आंसर निकालना था। ये अब देखो 2014, 2017, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 के एग्जाम में तो पूछा नहीं गया, तो लगता है कि 2023 के एग्जाम में ये आ जाए। 2023 के नहीं तो 2024 के एग्जाम में आएगा, क्योंकि 23 तो चल रहा है फिलहाल। ठीक है, 22 के पेपर हो चुके, 23 चल रहा है, तो जो हमारे फर्स्ट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो गए वो 2024 के फरवरी या मार्च के फरवरी के महीने में पेपर हो गए हमारे। ये बात कंफर्म बता रहा हूँ, फरवरी के महीने से पहला आपका पेपर नहीं होने के। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th क्वेश्चन है। पेज नंबर आपके सामने लिख दिया है, लेसन कौन सा है वो भी लिख दिया है, कौन सी बुक से मैं आपको करा रहा हूँ वो भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में आपको जो भी पॉइंट ना समझ में आए हो वो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो,
मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रीड आउट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपने अभी तक कहीं भी कोचिंग ना की हो तो आप रीड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल से जुड़ जाओ तो आपकी मैं तैयारी बहुत अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, अपने मेरे इस चैनल से जो जुड़ेगा उसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। उन्हीं क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी मैं कराऊंगा जो इंपोर्टेंट हो गए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। थ्योरी भी मैं कराऊंगा आपकी, यूमेरिकल की नहीं, थ्योरी की भी तैयारी मैं आपकी कराऊंगा। ठीक है, ले उसके लिए भी कंटेंट की तैयारी मैं कर रहा हूँ आपको। जिस छात्र को कंटेंट चाहिए यानी कि नोट्स चाहिए, उसको आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है भाई, उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस तैयार होने लग रहे हैं, कंटेंट तैयार होने लग रहा है। जल्दी आपको एक सूचना मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको तैयारी यानी कि वे नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है भाई, हाँ तैयारी आपको फ्री चलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। कम्युनिकेशन की भी मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ, पहली वीडियो मैंने डाल दी है। आपको जिस तरह की कम्युनिकेशन में तैयारी चाहिए यानी कि चैप्टर वाइज थ्योरी चाहिए या जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी थ्योरी चाहिए, उनके लिए भी कंटेंट तैयार है। आप जैसे भी चाहेंगे वैसे मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी करा दूंगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो सारे क्वेश्चन कराने की संभावना तो है नहीं, पर मैं आपको उस तरह के टॉपिक लेकर के चलूंगा जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका सेकंड भाग है। ठीक है भाई, पेज नंबर यही है। अभी इसमें कहा है कि नीचे दिए गए समांकों से मध्यक की गणना कीजिए और हमें मार्क्स दे रखे। कैलकुलेशन ऑफ मीन। देखो थोड़ी सी ब्रांडनेस कम आ रही होगी, ठीक है, पर देखने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना बस। इसमें मार्क्स दे रखे हैं भाई, मार्क्स दे रखे हैं, वो किस प्रकार दे रखे हैं। इसमें आपके 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। ठीक है भाई, मार्क्स दे रखे। फिर हमें क्या रखा, स्टूडेंट। स्टूडेंट दे रखते हैं यानी कि ये फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास। फ्रीक्वेंसी कैसे है भाई, इसकी 5 फ्रीक्वेंसी है, इसकी 8 फ्रीक्वेंसी है, इसकी 10 फ्रीक्वेंसी है, इसकी भाई 12 फ्रीक्वेंसी है, इसकी 7 फ्रीक्वेंसी है, इसकी 6 फ्रीक्वेंसी है और इसकी 2 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है भाई, अब मैं आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन दे रखा। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि आपको कौन सी विधि से निकालना, तो आप यहाँ स्वतंत्र हो। यहाँ से आप लघु विधि का भी यूज कर सकते हैं और प्रत्यक्ष विधि का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन में ये कुछ भी नहीं कह रहा था कि आपको कौन सी विधि का यूज करना, तो आप फिर स्वतंत्र हो, कोई सी भी विधि अपना लो, क्वेश्चन में आंसर आपका एक ही आएगा। पर हाँ, अगर इस क्वेश्चन में ये कहकर चलेगा कि आपको लघु विधि का यूज करना, तो फिर आपको ये क्वेश्चन लघु विधि से निकालना। अगर वो कह रहा कि आपको प्रत्यक्ष विधि से निकालना, तो आपको फिर प्रत्यक्ष विधि ही निकालनी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें हमें करना क्या है, अगला जो पॉइंट होगा वो होगा एफ और एक्स यानी कि इनकी आपस में गुना। ठीक है भाई, पहाड़ा पढ़ लो, 10 पंजे 50, 12 अट्ठे 96, 14 धाम 140 भाई हो जाएगा, और 16 दूनी 32, 3 और 16 गुण 16, 3 19, 192 हो जाएगा। 7 अठी 56, 5 हासिल को भाई, और 7 गम 7 और 5 12, 126, 20 छिक्का 120 हो जाएगा भाई। अब 20 वो 22 दूनी 44 हो जाएगा। सिग्मा एफ और सिग्मा एफ और एक्स। ठीक है भाई, सिग्मा एफ का टोटल कर लो और सिग्मा एफ एक्स का टोटल कर लो। इसमें 2 और 6 8, 8 7 15, 15 और 12 कितने हो जाएंगे, 27, 27 और 10 37, 37 और भाई 37 और 8 कितने हो जाएंगे, 37 और 8 हो जाएंगे 45, और 45 और 5 50। ठीक है भाई, इसका योग हो जाएगा
50 भाई। अब इसका योग कर लो भाई, 4 6 10, 2 12, 12 6 18, हासिल को 1। दोबारा से देख लो, 4 6 10, 2 12, 12 6 18, 4 2 6, 6 2 8, 8 9 17, 17 8 4 21, 21 21 9, 21 9 30 और 5 35, 35 और 1 36। ठीक है भाई, 36, हासिल को 3, 1 2 3 4 और 1 7। तो भाई इसका योग और इसका योग ये आ गया भाई आपका। ठीक है भाई, समझ आ रहा। अब आपको क्या यूज करना, आपको फॉर्मूला यूज करना। देखो कोई सी भी, अब इसमें हम जो मेथड अपना रहे हैं वो अपना रहे हैं प्रत्यक्ष विधि का वाला। कौन सा विधि का है? प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट मेथड वाला। तो डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है भाई। तो 768 को आप भाग कर लो 50 से। 768 को भाग करेंगे भाई हम 50 से, तो 50 एकम 50 भाई, 6 2 8। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा भाई? 26, यानी कि 268 आ गया। 25 अट्ठे 200 और 25 एकम 25, यानी कि भाई कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, ज्यादा हो जाएगा 25, यानी कि 5 पंजे 25, 250 यानी कि 15। ठीक है भाई, 8 1 पॉइंट लगा देंगे 0। 25 दूनी 50, 25 50 100 3। ठीक है भाई, यानी कि 15.6 आएगा। एक बार क्वेश्चन आंसर मैच कर लो भाई, सही आया कि नहीं आया? हाँ, 15.6 आएगा भाई। आप जब इसको भाग करोगे तो आपका आएगा 15.36, यानी कि एक्स बार बराबर 15.36 आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया आपका इसका आंसर 15.36। आप भी खुद भाग करके देख लेना। और एक और मैं आपको छोटी सी नॉलेज बता दूं। देखो, आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है, आप अपने लिए कैलकुलेटर ले आइए। कैलकुलेटर यूज होता है, कैलकुलेटर। ठीक है भाई, वो भी 12 डिजिट का लाना। कौन सा लाना? 12 डिजिट का कैलकुलेटर लाना आपको। 100-125 रुपये से स्टार्टिंग होती है और अपना बड़े से बड़े कैलकुलेटर ला सकते हैं। तो इसमें आप 12 डिजिट का कैलकुलेटर ले आइए, क्योंकि एग्जाम के अंदर मना नहीं है इसको ले जाने के लिए, आप आराम से ले जा सकते हो। अब ये जो तैयारी है यह आपकी दोनों, ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए भी है और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भी है। ठीक है, दोनों स्टूडेंट के लिए स्टेटिक्स की तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर कोई बीबीए बीसीए की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसके लिए भी सफिशिएंट है बिल्कुल, वहाँ भी स्टेटिक्स का यूज होता है। ठीक है, कल को मैं आपको, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो आपके लिए सही रहेगी, जिससे आप ज़्यादा बोर ना हो। ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी तो भाई आप उसमें आप नहीं देख पाएंगे सारी वीडियो को। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन कल को दूसरी विधि से निकाल के दिखाए गए, क्योंकि दूसरी विधि से भी आपका आंसर यही आएगा। ये था आपका प्रत्यक्ष विधि से, कल को क्वेश्चन में निकालूंगा आपका डायरेक्ट विधि से, शॉर्ट विधि से। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वह चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आपको वीडियो मिल जाएगी, और आपको किस टाइम वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट कर करके बता सकते हैं वीडियो में कि आपको किस टाइम वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा उस वक्त आपके लिए वीडियो को अपलोड करने के लिए। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।